सुप्रभात बच्चों। जैसे कि मैंने कल भाविका की पुस्तक में आपको पेज नंबर 113 तक करवाया था और अंतिम का जो प्रश्न था वो बाकी रह गया था। लेकिन अभी हम नोटबुक में आज कठिन शब्द लिखेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे और मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, ताकि आपका ये पाठ पूरा हो जाए। उसके बाद भाविका का जो 113 नंबर पे अंतिम में बचा हुआ है जो प्रश्न, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लो, वहाँ पे CW और डेट डालो। CW डेट डालने के बाद फिर एक पेज पे आपको लिखना है कठिन शब्द, दूसरे कठिन शब्दों को भी 2 बार लिखना है और दूसरे पेज पे आपको करना है शब्दार्थ। फिर तीसरा पेज, नया पेज लेना, तीसरे पेज पे जाके आपको लिखने हैं मौखिक प्रश्न। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो चलिए जल्दी जल्दी नोटबुक निकालिए और बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कठिन शब्द में पहला शब्द है छुट्टियां। पहला शब्द है हमारा छुट्टियां। पहला शब्द है छुट्टियां। छु, फिर ट के नीचे हलन, फिर ट को छोटी की मात्रा, य को आ की मात्रा और ऊपर लगाना हमें चंद्र बिंदु। ये हो गया छुट्टियां। दूसरा शब्द है हमारा कार्यक्रम। क्या शब्द हमारा? कार्य का, फिर र की आवाज आ रही है लेकिन वो र आधा है, तो य के ऊपर हम लगाएंगे रेफ वाला र और क के पैर में देंगे, जो पैर में र आता है उसको बोलते हैं पदेन वाला र। तो कार्यक्रम। तीसरा शब्द है, उच्चारण के साथ आपको लिखना है। तीसरा शब्द है हल्की। हल्की, ल की आवाज कम आ रही है, इसके लिए ल आधा होगा, क को बड़ी की मात्रा, ये हो गया हल्की। 4 नंबर पे शब्द है प्रतीक्षा। प के पैर में लगा पदेन वाला र, प्र, त को बड़ी की मात्रा, ती, अक्ष को आ की मात्रा, प्रतीक्षा। 5 नंबर पे शब्द है प्रवेश। क्या करना है हमें? प्रवेश। क में र, व को ए की मात्रा और श, प्रवेश। उसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर का शब्द है हमारा श्रेया। पहले लिखना है श्र को ए की मात्रा श्रेय, य को आ की मात्रा, यह हो गया श्रेय, श्रेया, श्रेया। 7 नंबर पे है मधुमक्खियां। इसमें क्या करना है? मधु, मक, आधा क की आवाज आई, फिर ख। अब हमें जो आधा वर्ण पे मात्रा लगाते हैं लेकिन वो दूसरे वाले वर्ण पे बोली जाती है, तो क को हम दे देंगे छोटी की मात्रा, ये हो गया मधुमक्खी और यहाँ पे चंद्र बिंदु। 8 नंबर पे शब्द हमारा गुबरैला। शब्द क्या हमारा? गुबरैला। गुबरैला, गुबरैला। 9 नंबर पे शब्द है छद्म आवरण। जब बोलने में आया छद्म आवरण, छद्म और आवरण साथ में जुड़ा है, ये जुड़ के बन गया छद्म आवरण। तो हम लिखेंगे छद्म आवरण, छद्मावरण, छद्मावरण। ये हो गया छद्मावरण। 10 नंबर पे शब्द है मोनाद। शब्द क्या हमारा? मोनाद, मोनाद। 11 नंबर पे शब्द है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। अब ध्यान से देखिए, पहला शब्द हमारा छुट्टियां। छुट्टियां, एक ट की कम आवाज आ रही है और दूसरे ट की पूरी आवाज आ रही है, तो इसमें हो जाएगा ट के नीचे हलंत लगाएंगे और फिर दूसरा ट को छोटी की मात्रा या, ये हो जाएगा छुट्टियां। दूसरा शब्द है कार्य। क्या हो गया? ये कार्यक्रम। क्या हो गया? कार्यक्रम। तीसरा शब्द है हल्की। हल्की, हल्की बोल के देखो, हल्की आवाज किसकी आ रही है? ल की आवाज कम आ रही है और बोलेंगे हल्की,
तो हल्की में ल पूरा हो जाएगा, ये है हल्की, हल्की में आवाज कम, तो ल आधा आया। उसके बाद चौथा शब्द है प्रतीक्षा, शब्द क्या हमारा प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा बोलना है। उसके बाद है पांचवा शब्द है प्रवेश, प्रवेश क्या हो गया ये प्रवेश। छठा शब्द है श्रेया, तो ये हो गया श्रेया, शब्द क्या बन गया हमारा श्रेया। 7 नंबर पे है मधुमक्खियाँ, क्या है मधुमक्खियाँ। 8 नंबर पे है गुबरैला, गुबरैला, गुबरैला। 9 नंबर पे छद्म आवरण, छद्म के साथ जुड़ा हुआ है आवरण, तो हो गया ये छद्म आवरण। 10 नंबर पे शब्द है मोनाल, शब्द क्या हमारा मोनाल। 11 नंबर पे है महत्वपूर्ण, महत्व बोल के देखो, इसमें तो की आवाज कम आ रही है, तो ये हो गया महत्वपूर्ण। अब लिखेंगे हम शब्दार्थ। शब्दार्थ में 1 नंबर पे शब्द है हमारा कार्यक्रम, शब्द क्या हमारा कार्यक्रम, कार्यक्रम। तो कार्यक्रम का अर्थ क्या हो जाएगा, कार्यों का क्रम, कामों का क्रम, और दूसरा हो जाएगा योजना। तो आपको जो दोनों में से एक ही लिखना है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं योजना, क्या लिख रहे हैं योजना, योजना। दूसरा शब्द है प्रतीक्षा, लिखा ना प्रतीक्षा, तो ये है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का हो जाएगा इंतजार, प्रतीक्षा का हो जाएगा इंतजार, इंतजार। फिर है 3 नंबर का शब्द है हमारा कीट, शब्द क्या है हमारा कीट, कीट का अर्थ हो जाएगा कीड़े, क्या हो जाएगा कीड़े, कीड़े, कीड़े। 4 नंबर पे शब्द है गति, 4 नंबर पे शब्द है गति, तो गति का अर्थ हो जाएगा 4, गति का अर्थ क्या हो जाएगा 4। 5 नंबर पे शब्द है हमारे नाजुक, क्या शब्द है हमारा नाजुक, नाजुक का अर्थ हो जाएगा कोमल, क्या अर्थ हो जाएगा कोमल, नाजुक का अर्थ हो जाएगा कोमल। 6 नंबर पे शब्द है हमारे दिलचस्प, शब्द क्या हमारा दिलचस्प, दिलचस्प, दिलचस्प का अर्थ क्या हो जाएगा रोचक, क्या अर्थ होगा रोचक, रोचक। 7 नंबर पे शब्द है अन्य, शब्द क्या है हमारे अन्य, अन्य का अर्थ हो जाएगा दूसरा, अन्य का अर्थ क्या हो जाएगा दूसरा, दूसरा। 8 नंबर पे शब्द है स्थिर, शब्द क्या हमारा स्थिर, स्थिर का अर्थ है रुका हुआ, एक जगह खड़ा, तो इसका अर्थ हो जाएगा रुका हुआ, रुका हुआ। 9 नंबर पे शब्द है हमारे छद्म आवरण, शब्द क्या हमारा छद्म आवरण, छद्म आवरण। छद्म आवरण का अर्थ है परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, के अनुसार आपको शब्दार्थ एक ही पेज पे लिखने हैं। इसके लिए जहाँ तक आप यहाँ आपकी लाइन पूरी नहीं होती है तब तक आपको लिखते जाना है, फिर दूसरी लाइन लेनी और एक लाइन छोड़ के लिखना है। तो अनुसार रूप रंग, रूप रंग बदलना, बदलना, जिससे, जिससे उन्हें, उन्हें वातावरण में, वातावरण से अलग करके
अलग करके पहचाना न जा सके, पहचाना न जा सके, न जा सके। अगला शब्द है 10 नंबर पे चटकीले। शब्द है हमारा चटकीले। चटकीले, चटकीले का अर्थ क्या है? चमकीले। अर्थ क्या है हमारा? चमकीले या चमकदार, चमकीले। 11 नंबर पर शब्द है 11 नंबर पर शब्द है हमारा सचेत। शब्द है हमारा सचेत। सचेत का अर्थ होता है सावधान। सचेत का अर्थ क्या हो जाएगा? सावधान, सावधान। आपको एक पेज पे कठिन शब्द लिखने हैं, वापस मैं आपको बोल दे रही हूँ। दूसरे पेज पे शब्दार्थ लिखने हैं और तीसरे पेज पे मौखिक प्रश्न लिखने हैं, ठीक है? चलिए, ये हमारे शब्दार्थ एक बार देख लीजिए। कार्यक्रम, पहला शब्द क्या था? कार्यक्रम। कार्यक्रम का अर्थ है योजना। कार्यक्रम का अर्थ है योजना। आपको बोल बोल के याद भी करना है। दूसरा शब्द है प्रतीक्षा। शब्द है हमारा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का क्या है? इंतजार। प्रतीक्षा का मतलब क्या है? इंतजार। तीसरा शब्द है कीट। तीसरा शब्द क्या है हमारा? कीट। कीट का अर्थ है कीड़े। कीट का अर्थ क्या है? कीड़े। चौथा शब्द है गति। गति का अर्थ है चाल। गति का अर्थ है चाल। पांचवा शब्द है नाजुक। नाजुक का अर्थ क्या है? कोमल। नाजुक का अर्थ है कोमल। 6 नंबर पे शब्द है दिलचस्प। शब्द है हमारा दिलचस्प। दिलचस्प का अर्थ क्या है? रोचक, ठीक है? 7 नंबर पे शब्द है अन्य। शब्द है हमारे अन्य। अन्य का अर्थ हो जाएगा दूसरा। अन्य का अर्थ हो जाएगा दूसरा। 8 नंबर पे है स्थिर। स्थिर मतलब एक जगह खड़ा या रुका हुआ, ठीक है? 9 नंबर पे शब्द है हमारे छद्मावरण। शब्द है हमारा छद्मावरण। इसमें जैसे आपको समझाया था छद्म है और इसके साथ आवरण जुड़ गया तो ये हो गया है छद्मावरण। तो छद्मावरण का अर्थ है परिस्थिति के अनुसार रूप रंग बदलना, जिससे उन्हें वातावरण से अलग करके पहचाना न जा सके, ठीक है? उसके बाद 10 नंबर पे चटकीले। शब्द है हमारा चटकीले। चटकीले का अर्थ है चमकीले। 11 नंबर पे शब्द है सचेत। सचेत का अर्थ है सावधान। सचेत का अर्थ है सावधान। ये हमारे शब्दार्थ हो गए। अब है मौखिक प्रश्न, जो कि आपको तीसरे पेज पे लिखने हैं। तो मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है सब बच्चे उदास क्यों बैठे थे? तो आपको पता है सब बच्चे क्यों उदास बैठे थे जब दीदी के घर गए? तो बारिश के होने के कारण। तो हमें यहाँ लिखना है सब बच्चे बारिश की वजह से उदास बैठे थे। सब बच्चे किसकी वजह से उदास बैठे थे? बारिश की वजह से। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है और लिखना है प्रश्न नंबर 2। मच्छर किन दिनों में बहुत निकलते हैं? तो मच्छर किन दिनों में बहुत निकलते हैं? बारिश के दिनों में। तो हम लिखेंगे मच्छर बारिश के दिनों में बहुत निकलते हैं। अब वापस आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर प्रश्न नंबर 3, मधुमक्खियों के पंख कैसे होते हैं? तो कैसे पंख होते हैं आपने पढ़ा है। तो उनके पंख कैसे होते हैं? छोटे और मजबूत होते हैं। तो मधुमक्खियों के पंख हम लिखेंगे कैसे की जगह छोटे और मजबूत होते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, कौन सा कीट अपने मुलायम शरीर को पंखों के भीतर छुपा लेता है? तो कौन सा कीट छुपा लेता है? इसमें है हमारा उत्तर गुबरैला। गुबरैला लिखिए, बाकी सारा हमारा ये अपने मुलायम शरीर को पंखों, कौन से क्या लिख देना है? गुबरैला। और फिर आ जाएगा अपने मुलायम शरीर को पंखों के भीतर छुपा लेता है। प्रश्न नंबर 5, किस तितली का स्वाद बहुत बुरा होता है? किस तितली का होता है बुरा? मोनाल तितली। तो आपको किसकी जगह लिखना है? मोनाल। और बाकी सारा ऐसे ऐसे लिखना, तितली का स्वाद बहुत बुरा होता है, ठीक है? ये सारे हमारे मौखिक प्रश्न हैं। एक बार हम वापस दोहरा लेते हैं, उसके बाद आप
ये सारा जो भी क्लास वर्क है इसको आप होमवर्क में पेयर पे लिख लेना और याद भी करना है, ठीक है। चलिए एक बार कठिन शब्द वापस देख लो। पहला शब्द है छुट्टियाँ, दूसरा शब्द है कार्यक्रम, तीसरा शब्द है हल्की, चौथा शब्द प्रतीक्षा, पांचवा शब्द है प्रवेश, छठा शब्द श्रेया, सातवां शब्द है मधुमक्खियाँ, आठवां शब्द गुबरैला, नौवां शब्द है छद्मावरण, 10वां शब्द है मोनार, 11वां शब्द है हमारा महत्वपूर्ण। ये हो गए कठिन शब्द। अब है शब्दार्थ। पहला शब्द कार्यक्रम, कार्यक्रम का अर्थ है योजना, कार्यक्रम का अर्थ योजना। दूसरा शब्द प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। तीसरा शब्द है कीट, कीट का अर्थ है कीड़े। चौथा शब्द है गति, गति का अर्थ है चाल। पांचवा शब्द है हमारा नाजुक, नाजुक का अर्थ है कोमल, नाजुक का अर्थ है कोमल। 6 नंबर पे है दिलचस्प, दिलचस्प का अर्थ है रोचक। क्या है दिलचस्प का अर्थ? रोचक। उसके बाद 7 नंबर पे है अन्य, अन्य का अर्थ है दूसरा, अन्य का अर्थ क्या है? दूसरा। 8 नंबर पे शब्द है हमारे स्थिर, स्थिर का अर्थ है रुका हुआ, एक जगह खड़ा, ठीक है। 9 नंबर पे है छद्मावरण, शब्द क्या हमारा? छद्मावरण। छद्मावरण का क्या है अर्थ? परिस्थिति के अनुसार रूप रंग बदलना, जिससे उन्हें वातावरण से अलग करके पहचाना ना जा सके, ठीक है। आपने पढ़ा ना कि गिरगिट वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेता है, अगर वो हरी जगह पे छुपा हुआ है तो अपना रंग हरा कर लेता है। तो वैसे ही ये छद्मावरण का अर्थ है जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं, छुप जाते हैं। अब है 10 नंबर पे चटकीले, चटकीले का अर्थ है चमकीले, चटकीले का अर्थ हो गया चमकीले। 11 नंबर पे शब्द है सचेत, सचेत का अर्थ है सावधान, ठीक है। वापस एक बार मौखिक प्रश्नों को देख लो। पहला प्रश्न है सब बच्चे उदास क्यों बैठे थे? तो सब बच्चे बारिश की वजह से उदास बैठे थे, हो गया। दूसरा है मच्छर किन दिनों में बहुत निकलते हैं? तो मच्छर आपको किन की जगह लिखना है? बारिश, बाकी सारा बारिश के दिनों में बहुत निकलते हैं। तीसरा प्रश्न है मधुमक्खियों के पंख कैसे होते हैं? तो मधुमक्खियों के पंख कैसे होते हैं? मजबूत और छोटे। तो आपको लिखना है मधुमक्खियों के पंख छोटे और मजबूत होते हैं, छोटे और मजबूत होते हैं। उसके बाद है कौन सा कीट अपने मुलायम शरीर को पंखों के भीतर छुपा लेता है? तो कौन सा कीट छुपा लेता है? हमने पढ़ा था ना गुबरैला। तो हमें लिखना है कौन से की जगह गुबरैला अपने मुलायम शरीर को पंखों के भीतर छुपा लेता है। अब है प्रश्न नंबर 5, किस तितली का स्वाद बहुत बुरा होता है? तो हमें उत्तर लिखना है मोनार्क तितली का, किसकी जगह? मोनार्क, मोनार्क तितली का स्वाद बहुत बुरा होता है। ये हमारा हो गया। कल हम भाविका का जो पेज नंबर 113 बचा हुआ था वो करेंगे और ये लिखित प्रश्न के उत्तर लिखेंगे, ठीक है। और परसों हम निबंध लिखेंगे क्रिसमस। तो आप लोग तैयार रहना, अपना सारा होमवर्क लिखना हो, याद करना हो, ये सारा कंप्लीट करना, ठीक है। धन्यवाद।